तरह से ये मर्डर हुए हैं उससे साफ है कि उसका टारगेट सिर्फ औरतें हैं। मुझे लगता है इन सबके पीछे एक ही आदमी है, एक सीरियल किलर। दोस्तों अगर आप भी ढूंढ रहे हो साउथ की कुछ मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज तो शायद आज की ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि आज की इस लिस्ट में मैं आपको साउथ की टॉप 9 बेस्ट सीरियल किलर वाली क्राइम थ्रिलर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जिन मूवीज के अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल कुछ इस लेवल का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और ऊपर से आज की इस लिस्ट की सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी से, जिसका नाम है इद गाले अब गाटके करना। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है लोहित नाम के एक आदमी की, जो कि एक IT के अंदर काम करता है। लेकिन ऐसे में लोहित अपनी इस बोरिंग लाइफ से परेशान हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक दिन लोहित को उसकी फ्रेंड पूजा अपने अपार्टमेंट के अंदर मिलने के लिए बुलाती है। अब ऐसे में लोहित छुपते छुपाते अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट के अंदर उससे मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब वहां पे जाने के बाद वो देखता है कि उसकी फ्रेंड पूजा के अपार्टमेंट के अंदर एक मर्डर हो चुका है। और अब ऐसे में लोहित ना चाहते हुए भी इस मर्डर केस के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। और अब ऐसे में पुलिस इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है, जिसकी वजह से लोहित की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब ऐसे में लोहित अपने आप को इस बड़ी मुसीबत से कैसे बाहर निकालेगा और आखिर वो मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल के ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। और सबसे अच्छी बात, अभी के टाइम पे आप इस मूवी को इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है कबादाधारी। ये 2024 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है शक्ति नाम के एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की, जो कि वैसे तो क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाता। अब ऐसे में एक दिन पुलिस को एक कंस्ट्रक्शन साइट से एक आदमी का स्केलेटन मिलता है। लेकिन ऐसे में पुलिस इस केस को इतना कुछ खास इन्वेस्टिगेट नहीं करती, जिसकी वजह से शक्ति डिसाइड करता है कि वो खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, ताकि वो उस किलर को ढूंढ के अपने आप को प्रूफ कर सके। और अब ऐसे में शक्ति इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। तो आखिर क्या शक्ति इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर वो स्केलेटन किसका है, आखिर उस आदमी का मर्डर किसने किया था, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेकर बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है डिटेक्टिव उज्ज्वलन। ये 2025 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है उज्ज्वलन की, जो कि एक डिटेक्टिव है और वो अपने गांव के छोटे मोटे केस को सॉल्व करता है। अब ऐसे में डिटेक्टिव उज्ज्वलन जिस विलेज के अंदर रहता है, वहां पे खास करके इतने कुछ बड़े क्राइम्स नहीं होते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से उनके गाँव के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि एक एक करके मासूम लोगों को मारने लग जाता है। अब ऐसे में डिटेक्टिव उज्ज्वलन इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस सीरियल किलर को पकड़े, वो सीरियल किलर एक के बाद एक और भी मर्डर करता जा रहा है। तो अब आखिर क्या डिटेक्टिव उज्ज्वलन उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, और आखिर वो ये सब मर्डर क्यों कर रहा है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ बहुत ही कमाल की मिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है अमला। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 3.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहां पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि एक के बाद एक मासूम लोगों को मार रहा है। अब ऐसे में इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद भी उसे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे कि वो उस सीरियल किलर को पकड़ सके। तो आखिर क्या एट द एंड ये पुलिस ऑफिसर उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो ये सारे मर्डर क्यों कर रहा है, वो सब स्टोरी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी को IMDb की तरफ से इतने कुछ खास रेटिंग नहीं मिली, लेकिन अगर आपको सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। और ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो अभी तक आप में से 97% लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर
आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो चलिए बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है मारीची। ये 2023 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे एक शहर में एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि स्पेशली डॉक्टर्स को अपना टारगेट बनाता है और उनका बहुत ही बेरहमी से मर्डर करके उनकी बॉडी को पब्लिक प्लेस के ऊपर छोड़ देता है एक छोटे से क्लू के साथ। अब ऐसे में वहां की पुलिस को इस सीरियल किलर के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। लेकिन ये केस उनकी लाइफ का सबसे बड़ा केस बनने वाला है, क्योंकि वो सीरियल किलर मर्डर करने के बाद कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता जिससे कि उसे पकड़ा जा सके। तो अब आखिर क्या ये पुलिस ऑफिसर उस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो स्पेशली डॉक्टर्स को ही अपना टारगेट क्यों बनाता है, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मेरी तरफ से ये मूवी आपके लिए हाईली रिकमेंड रहेगी, और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही इसी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है सत्यभामा। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सत्यभामा नाम की एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके पास एक हसीना नाम की लड़की आती है, जो कि उसे बताती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है। अब ऐसे में सत्यभामा जो कि हसीना की हेल्प करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही हसीना का मर्डर हो जाता है, और इसी बीच हसीना का हस्बैंड भी अचानक से गायब हो जाता है। अब ऐसे में सत्यभामा को लगता है कि उसी के हस्बैंड ने उसका मर्डर किया है, जिसकी वजह से सत्यभामा उसके किलर को ढूंढना चाहती है ताकि वो कैसे भी करके हसीना को जस्टिस दिलवा सके। लेकिन इसी बीच ये मर्डर केस आगे जाके एक बहुत बड़ा मोड़ ले लेता है, जिसकी वजह से सत्यभामा की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सिंपल सा लगने वाला ये मर्डर केस आगे जाके एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में बदल जाता है। तो आखिर वो मिस्ट्री क्या होने वाली है, और आखिर क्या सत्यभामा उस किलर को ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है अभ्यूहम। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जय राजन नाम के एक आदमी की, जिसके फादर राजन को एक केस के चलते जेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसे में जय राजन जिसे लगता है कि उसके फादर बेगुनाह है, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि वो अपनी फादर की बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन इसी बीच एक दिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब जय राजन को एक वकील बताता है कि असल में उसके फादर को एक झूठे केस में फंसाया गया है और उसे जानबूझ के जेल में डाला गया है। अब ऐसे में जय राजन जो कि कैसे भी करके अपने फादर की बेगुनाही साबित करना चाहता है, तो आखिर क्या वो अपनी फादर की बेगुनाही साबित कर पाएगा, और आखिर उसके फादर को किसने और क्यों झूठे केस में फंसाया था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है नाइट ड्राइव। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक कपल की, जो कि एक दिन एक गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में इनकी ये हसीन रात तब खराब हो जाती है जब ये दोनों अपनी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को जेल जाने से बचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उस मर्डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मर्डर को छुपाने के चक्कर में आगे जाके ये लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो आखिर वो मुसीबत क्या होने वाली है, और आखिर क्या ये दोनों उस मर्डर को छुपाने में कामयाब हो पाएंगे, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी भले ही सुनने में आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए फाइनली बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है द स्माइल मैन। ये 2024 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक सीरियल किलर की, जो कि शहर में एक के बाद एक मासूम लोगों का मर्डर करता है, और वो लोगों को मारने के बाद उनके फेस के ऊपर एक छोटा सा स्माइल का इमोजी बनाता है, और बाद में उनकी बॉडी को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो कि बेसिकली पहले भी इस तरह के केस को सॉल्व कर चुका है। लेकिन अब उस पुलिस ऑफिसर को एक ऐसी रेयर बीमारी हो चुकी है, जिसके चलते वो आने वाले 1 साल के अंदर अपनी सारी याददाश्त खो देगा। यानी कि अब उस पुलिस ऑफिसर के पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल है उस सीरियल किलर को पकड़ने का। तो आखिर क्या वो 1 साल के अंदर अंदर उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लोगों को मारने के बाद उनके फेस के ऊपर स्माइल का इमोजी क्यों बनाता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को गलती से भी मिस मत करना, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी के
के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही इसी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।